चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा हमारा त्रिकोणमिति आ गया है ना, ट्रिगोनोमेट्री आ गया, जबरदस्त आ गया ट्रिगोनोमेट्री। चलिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया ये। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान देखेंगे। आपको पता होना चाहिए 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या जी, कोसेक। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक और व्युत्क्रम भी होते हैं। ठीक है, पूरक का मतलब क्या हो, सॉरी ये हमारा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, माने साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस का सेक के साथ होगा और टेन का कॉट के साथ होगा। ठीक होता है। एक होता है हमारा पूरक। पूरक माने होता है दो कोणों को अगर जोड़ने पर 90 अंश आ जाए। ठीक है, अगर दो कोणों को जोड़ेंगे और 90 अंश आ जाए तो वो पूरक होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर साइन का पूरक कौन होता है, कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। टेन का आता है कॉट और कॉट का टेन आता है। सेक का आता है कोसेक और कोसेक का कौन आता है जी, सेक आता है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर दो कोण को जोड़ेंगे और 90 आ गया और एक साइन में रहा एक कॉस में रहा तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। दो तरीके से आएगा, अगर वो भागित में रहा तो 1 आएगा और माइनस में रहा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, साइन 40 बटे कॉस 50 प्लस कोसेक 50 बटे सेक कितना है जी, 40 माइनस 4 कॉस 50 और कोसेक कितना है, 40 अंश है। ठीक है यार, चलिए ये देखो साइन है ये कॉस है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब भागित में है मतलब 1 आएगा। कोसेक है ये सेक है, 40 50 90 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस 4 गुणा, अब यहाँ पर देखो 40 50 तो है लेकिन एक कॉस में है और एक क्या है जी, किसमें है, कोसेक में है। तो मैं अभी बताया हूँ, देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम माने पलटी, पलटी बोले तो 50 गुणित जो कोसेक है उसको मैं 1/sin लिख सकता हूँ। कोण बदलना नहीं है भैया, यहाँ पर 40 का 40 ही रहेगा। अब जरा देखो ये कॉस ये साइन ये 50 ये 40 आ गया, वही रूल आ गया। तो 1 + 1 माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 1 हो जाएगा तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 माइनस 4 आंसर कितना आ जाएगा आपका, -2। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन भी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो कि हमारा संबंधित किससे है, कार्य एवं समय से। ठीक है, कार्य एवं समय से संबंधित है, जिसका संबंध कार्य एवं समय से। भैया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए है बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं भैया। क्या बोल रहा है, ए अकेले काम करता है तो 24 दिन लगाता है, बी अकेले काम करता है तो 20 दिन और सी कितने दिन में जी, 18। तो चलिए अकेले अकेले कितने हो गए, 24 20 और 18 दिन में काम करते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं भैया, बी और सी क्या करते हैं, काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक,
6 दिन तक काम करते हैं भैया। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें आपको कितना कार्य है पहले कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कैसे निकलेगा, तीनों का लघुत्तम ले लो आप, ठीक है। 18, 20 और 24 का क्या ले लेना है आपको, क्या ले लेना है, लघुत्तम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब में क्या है 2, 12, 12 10 में 120, 120 और 9 कितना हो जाएगा जी 24। कितना कितना का निकालना है, 24, 20 और 18 का, ठीक है। तो ये कितना है, मैं 2 का 12 बार में आएगा, ठीक है, 2 का 10 बार में आएगा और 2 का 9 बार में आएगा, ठीक है। और अगर छोटा जाना चाहें तो कितना आएगा, ये 2 का 6 बार में आएगा, ये 5 बार में आएगा, ये 9 बार में आएगा। और छोटा जाना चाहेंगे तो कितना आएगा, ये 3, 3 दूना 6, 5 और ये 3 तिया 9, ठीक है। तो कितना इसका लघुत्तम आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 दहम 360। अब ये 360 ने निकाल के क्या करना चाह रहा हूँ, 360 ये बता रहा है कि मेरे पास कोई काम है, बहुत बड़ा काम है, इसको छोटे छोटे 360 भाग में मैंने बांट दिया है, ठीक है। अब मुझे तीसरा कॉलम चाहिए, वो क्षमता का है। तीसरा कॉलम किसका है जी, क्षमता का। मतलब 360 भाग को 24 दिन लगाया, मतलब एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है, 15। अकेले कर रहा है तो ना, 360 को ये 20 दिन लगाया, मतलब एक दिन में 18 हिस्सा कर रहा है। और उसी 360 भाग को इसने 18 दिन लगाया, 18 दिन लगाया, मतलब एक दिन में कितना हिस्सा मार रहा है, 20 हिस्सा काम कर रहा है वो। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं क्षमता। एक दिन में कितनी काम कर सकता है कोई आदमी या व्यक्ति, उसकी वो क्षमता होती है, ठीक। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि बोला जब वो काम शुरू हुआ तो बी और सी दोनों भीड़े थे, ए नहीं आया था, ये नहीं आया था, ठीक है। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, वे 6 दिन तक काम करते हैं। अब देखो भैया, दोनों एक साथ जब मिल के काम करेंगे, बी और सी, ध्यान से समझना, यहाँ पर बी और सी जब मिल के काम कर रहे हैं तो एक दिन में क्या होगा, जैसे मान लो बी और सी है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है ना, और सी एक दिन में 3 रोटी खाता है। अपने अपने घर में अकेले अकेले खाते हैं, एक दिन दोनों होटल में साथ में बैठ गए, है ना भाई। अब तो क्या हो गया, एक दिन में दोनों मिले, बी और सी दोनों मिल गए, तो एक दिन में कितना रोटी खा लेंगे भैया, ये अपना 2 खाएगा, ये अपना 3 खाएगा, तो 2 और 3 कितना हो गया भैया, 5। मतलब जब 2 लोग काम करना चालू करते हैं एक साथ, तो उनका काम का जो हिस्सा है वो जुड़ जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार बी और सी का एक दिन का हिस्सा जुड़ जाएगा, तो 18 और 20 कितना हो गया, 38। एक दिन में वो 38 भाग क्या करते हैं, बी और सी दोनों मिलके करते हैं। तो बी और सी कितने दिन तक काम किए भैया, 6 दिन में। तो एक दिन में 38 हिस्सा कर रहे थे, तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो 38 गुणित कितना कर लीजिए 6, 8 छक्का 48 का 88 लाया 4, 6 तिया 18 और 4 कितना आ गया, ये 22, ठीक। मतलब 228 हिस्से को 6 दिन में पूर्ति कर दिए हैं। और कुल कितना काम को करना है जी, 360। तो चलिए हम लोग देखते हैं शेष कार्य। शेष कार्य कितना है मेरे पास, 360 में घटा दीजिए 228 को, तो कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3 और ये 1, 132 भाग अभी भी बचा हुआ है। इसको किसको पूरा करना है, ए को पूरा करना है। अब भैया ए तो एक दिन में क्या कर रहा है, केवल और केवल कितना कितना हिस्सा कर रहा है जी, 15। तो दिनों की संख्या कैसे निकलेगी, मान लेते हैं आपको 50 चॉकलेट खाना है, एक दिन में आप 5 चॉकलेट खा रहे हो, तो कितने दिन में खा पाओगे,
10 दिन में। कैसे पता चला? भाग कर दिए। उसी प्रकार आपको कितने भाग को पूरा करना है? 132। एक दिन में आप कितना हिस्सा कर पा रहे हो? 15, तो भाग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 15 अट्ठे 120, 15 निया 135 होता है भैया। ठीक है, तो चलिए 15, चलिए इसको और कुछ काट सकते हैं क्या? देखो 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, देखो भैया 44 बटा कितना आ गया? 5। अब आ गया ये 5 अट्ठा 40, 4 बचा। ठीक है, और ये आ गया 4 बचा हुआ है बटे में 5, तो 8 से ही 4 बटा 5 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट में क्या हल है। तो नेक्स्ट में हमारा है, ये बहुत स्लो वाला है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता भैया, तो लाभ 25% और होता। वस्तु का लागत मूल्य, मतलब अगर 49 रुपया अधिक बढ़ाएंगे, समझ रहे बात को? मतलब जितने में बेच रहे थे, पहले बेच रहे थे तो 18% का फायदा हो रहा था। अगर उसको 49 रुपया बढ़ा कर बेचते तो कितना प्रतिशत फायदा होता हमको? 25%। तो चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। पहले बेच रहे थे 18% में, ठीक, 18% का लाभ हो रहा था। अब ये लाभ बढ़कर कितना हो गया? 25%। कब होता ये? कब होता? जब मैं 49 रुपया बढ़ाता, माने मेरे को 7% फायदा और एक्स्ट्रा कमाने के लिए, वृद्धि करने के लिए कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा? 49 रुपये। माने जो 7% है भैया, वही रुपया में 49 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 49 बटा 7 रुपये। माने 7 एकम 7, 7 सतो 49, तो कितना आ गया आपका? 7 रुपये। माने 1% 7 रुपये के बराबर है। यहाँ पर बोला है लागत मूल्य। लागत मूल्य माने क्रय मूल्य, और आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य हमेशा 100% लिया जाता है। तो 100% का मान पूछा है, तो 1 का 7 रुपये, तो 100 का कितना हो जाएगा? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 700 रुपये। बड़ा आसान था ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अंतिम है। अंतिम हम बोल रहे थे लेकिन और आ गया। चलिए ये अंतिम है हमारा आज का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 0.64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वृत्ताकार डिस्क, ठीक है, 1.408 किलोमीटर लंबाई में लुढ़कती है। इसके द्वारा किए जाने वाले चक्करों की क्या जी? संख्या। अब ध्यान से समझेंगे जरा क्या क्या आ रहा है उसको। एक डिस्क है भैया, लुढ़क रही है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल माने है पूरा पैकिंग, ठीक है। इस डिस्क का क्या दे दिया है आपको? क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, चलिए कितना दिया है क्षेत्रफल? तो चलिए ये तो डिस्क है, मतलब वृत्ताकार में है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। पता नहीं, आर दिया नहीं है, ठीक है, त्रिज्या मान लेते हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है 0.64, वो भी मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है भैया, मीटर में, याद रखेंगे मीटर में। ठीक, तो चलिए अब हमारे पास क्या दिया है? क्षेत्रफल वाली।
ठीक है। अब ये घूमते 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 कितना किलोमीटर चली गई है? 14 दशमलव कितना जी? 14 दशमलव सॉरी 1.408 किलोमीटर चली गई है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक, त्रिज्या यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेने को बोला गया है। 22/7 लेने को बोला गया है। और पाई भी है भैया पाई भी है यहाँ पर, देखो जो पाई दिया है इंग्लिश वाले में। चलिए पाई से पाई क्या कर लेंगे, कट लेंगे। तो आर का मान आ जाएगा अंडर रूट कितना आ गया, 0.64, जो कि आ गया आपका 0.8 आएगा। देखो भैया 64 का तो 8 आ गया, लेकिन दशमलव के बाद जितना जोड़ी रहता है दशमलव के बाद उतना संख्या होना चाहिए। एक जोड़ी है तो एक संख्या होना चाहिए, केवल और केवल एक संख्या। ठीक, तो इसीलिए 0.8 आ गया, ये त्रिज्या आ गया। और जो आंसर आया है मीटर में आया भैया। अब देखो इसमें क्या बोला है, वो लुढ़क रही है। लुढ़केगा कैसे भैया, ये देखो ये रहा लुढ़क गया। ये वही डिस्क है जो लुढ़क रही है। लुढ़कने का मतलब होता है ऐसा घूम रही है ये, मतलब मान लो ये यहाँ पर से चालू हुआ तो एक बार पुनः घूम के यहाँ आएगा, और ऐसा घूम घूम के पता नहीं कितने बार घुमा है। तो चलिए क्या करना है, मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है मान लेते हैं n बार घूम के, कितने बार घुमा, ऐसी एक बार में कितना है पता चल जाएगा हमें, क्योंकि त्रिज्या मिल चुका है इसका 0.8। ठीक है, ऐसी कितने बार घुमा, ये n बार घुमा और कितना किलोमीटर बना लिया उसने, 1 दशमलव कितना जी 408 किलोमीटर। अगर मीटर में देखा जाए तो इसको 1000 से गुणा कर लेते हैं। अब ये जो बाउंड्री लाइन है घूमने का जो परिधि है ना, इसको बोलते हैं, बाउंड्री लाइन को बोलते हैं परिधि, जिसका माप आता है 2πr। ठीक, ये एक बार का बात है। गुणित में क्या कर लेंगे n, कितने बार घुमा n, और ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1.408 को गुणा कर लेंगे किससे, 1000 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि त्रिज्या का मान मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए रख देते हैं फटाफट, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक, कैसे निकलेगा भैया, चलिए 2 गुणा 22 बटे मैंने ले लिया 7 गुणा त्रिज्या का मान आ गया 0.8 गुणित में n बराबर, ये जब गुणा होगा 1000 से तब मीटर में आएगा ना, याद रखेंगे। ठीक है, और मीटर से मीटर इधर पास मीटर है कट जाएगा। ठीक, चलिए तो ये आ जाएगा 1408। अब n बचा लीजिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास n बराबर, ठीक है, अगर यहाँ दशमलव हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो कितना आ जाएगा मेरा, जो बटा में है गुणा हो जाएगा, 1408 गुणा 10 गुणा 7, और बटे में कौन कौन आएगा जी, जो ऊपर है वो 2 गुणा 22 गुणा 8। ठीक है, चलो कुछ कटाइए, 8 से कटेगा क्या, 8 से नहीं कटेगा, 4 से जरूर कटे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 5 6 20 और 4 दूने 8, 352 आ गया। किससे कटेगा भैया, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, 22 एकम 22, 22 अट्ठे 76, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 7 चौका 28 और n का मान आ गया 280। 280 दिया, यस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए कल पुनः
हम अपने इसी समय 9 बजे हमारा ये क्लास लगता है। तो कल हम लोग मैथ्स की क्लास पुनः 9 बजे फिर से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही साथ हमारा जो जीके जीएस का क्लास है 7 बजे, रीजनिंग का क्लास 8 बजे और मैथ्स का क्लास 9 बजे डेली होता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एवं शुभ रात्रि। धन्यवाद।